नमस्कार, मैं दिव्यांशु डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का संभाग पोस्ट न्यूज में। मध्य प्रदेश में इस समय ग्वालियर चंबल में बाढ़ के बाद की स्थिति बहुत भयावह है। शिवराज सरकार भी लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने पहुंच गए, जहां उन्होंने जो किया वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने अपनी जान आफत में डालकर बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। उसके बाद उन्होंने खुद को इस मुश्किल से बाहर निकाला। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसमें मंत्री जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लिफ्ट हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जाने के लिए बुधवार को दतिया जिले के कोटरा गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोट के माध्यम से पहुंचे। उन्होंने कई लोगों को रेस्क्यू कराया, लेकिन इस बीच बोट खराब हो गई और कुछ लोग अभी भी फंसे रहे। इसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर आया और लोगों समेत मंत्री जी को भी अपने साथ ले गया। गुरुवार को अपने भोपाल स्थित निवास पर मंत्री जी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी बताई। के बीच से आते हैं और इसलिए उनका दुख दर्द हम अपना दुख दर्द मानते हैं, उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। जब मैं राहत शिविर में कल गया तो उनकी दादी का, उनके बेटे का जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, मां थी, बयां की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षण घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साहित से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी मां को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया। पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गांव के अंदर जो लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है। जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी मां को रवाना किया। उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे, बुजुर्ग, जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे। उनके नाव की बात की व्यवस्था की और उसके बाद मैं इन सबको बचा के लाया। एक मन को शांति भी महसूस हुई जब वो सुरक्षित आ गए। और वो दृश्य अगर आप देख लेंगे जब वो आए हैं और अपने परिवार के जनों से मिले हैं तो आप स्वयं ही भाव विवल हो जाएंगे। वो क्षण बहुत भावुक थे और मेरे लिए मेरी आत्म शांति की बात थी कि मैंने प्रयास मेरे सफल हुए, फलीभूत। आप नंगे पांव थे और वो ध्रुव रास्ते में जब आप गए होंगे तो कैसे जूता पहना, पानी के बीच में जूता एक बाधक होता है। और चूंकि मैं तैरना जानता हूं और इसलिए मेरे को मालूम है कि जूते से कितनी व्यवधान आती है, इसलिए पहले से ही मैं जूते पहन के गया ही नहीं था। पानी में जब उतरा तो जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए थे।